वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली हमारे C++ प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो उसमें स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको यूज क्यों करना पड़ता है और स्ट्रक्चर को यूज करके हमें क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में कोशिश करूंगा आपको समझाने की और विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इसको करके देखेंगे कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज होता है, और हम सब कुछ प्रैक्टिकली इस वीडियो में करके देखेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ती है। देखें, आप ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इससे जो पहले वाली वीडियो थी वो अरे के बारे में थी। हमने जब अरे को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि अरे को हम सेम डेटा टाइप्स के लिए यूज करते हैं। मसलन अगर इंटीजर टाइप का डाटा है तो पूरी की पूरी अरे में सिर्फ इंटीजर डाटा ही आएगा। अगर करैक्टर टाइप का डाटा है तो वो सारा करैक्टर टाइप का ही डाटा आएगा। अब डाटा तो हमारे पास डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है ना। मसलन हम कोई ऐसा रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं जिसमें कोई चीज इंटीजर टाइप होगी, कोई चीज फ्लोट टाइप होगी, कोई चीज करैक्टर टाइप होगी। जिस तरह अगर नेम की बात की जाए, या चलें यहाँ पे देखें, अभी इस तरफ आते हैं, पहले ये एक लाइन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप अंडर अ सिंगल नेम। यानी हम एक सिंगल नेम यानी एक कोई अपनी मर्जी का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसके अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में पता है, मसलन हम चाह रहे हैं स्टूडेंट का नेम हो, मार्क्स हो, ग्रेड हो, जीपी हो। हमें पता है जो नेम है ये तो करैक्टर डाटा टाइप में होगा ना, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर्स जो होंगे, नेम तो उसी तरह आएगा मल्टीपल करैक्टर्स को मिला के। इसी तरह मार्क्स हमें पता है इंटीजर में आएंगे। अगर ग्रेड की बात की जाए, ग्रेड जो है वो करैक्टर की फॉर्म में होगा, और जीपीए की बात की जाए, जीपीए फ्लोट की फॉर्म में होगा। तो ये तो सारी मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए ये करते हैं कि एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर देते हैं। जब हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें ये सारी डाटा टाइप, जिस तरह नेम क्या टाइप होगी, मार्क्स कौन से टाइप के होंगे, ये सब एक दफा डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद पूरे प्रोग्राम में जब भी हमने इनको यूज करना होता है, हम बजाय इंडिविजुअल को यूज करें, हम क्या करते हैं, हमने जो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया होता है, स्ट्रक्चर का एक नेम रखा होता है, उसके थ्रू हम इन सबको असेस करते हैं। प्रैक्टिकली किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, इसको अब हम करके देखते हैं एक दफा, और कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल वे के अंदर हम इसको समझें ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर प्रोग्राम जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी उसको प्रोग्राम को बनाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना। हम अपनी आईडीई की एडिटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होते हैं, हेडर फाइल लिखी हुई है, आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। इनका क्या फंक्शन है ये तो अब आप सब जानते होंगे, हमने अर्लियर लेक्चर्स में इन सब चीजों पे डिस्कशन भी की हुई है। तो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। अब स्ट्रक्चर को पहली बात ये होती है कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं struct के स्ट्रक्ट के नाम से स्ट्रक्ट रख देते हैं। हमने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का डाटा ऐड करना है, ठीक है। मैं यहां पे उसका नाम रख लेता हूं अपने स्ट्रक्चर का डाटा, DATA, मैंने डाटा रख लिया नाम। इसके बाद मैं कोई सेमीकोलन या कोई चीज नहीं ऐड करूंगा। मैं एंटर प्रेस करता हूं, अगली लाइन में मैं ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, आप देखिए मैंने करली ब्रैकेट जैसे ही ऐड की तो ये लाइन नंबर 6 में जो इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है, 4 पे स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन आ गया। तो ये इसका सिंटेक्स है, हमें सेमीकोलन ही यूज करना पड़ेगा क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब स्ट्रक्ट डाटा मैंने उसका नाम रख दिया। इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, डाटा मैंने नाम क्यों रखा है, क्योंकि स्टूडेंट डाटा हम ऐड करवाना चाह रहे हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, वही रूल होगा जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल होता है, ठीक है। लेकिन इसके एंड पे कोई टर्मिनेटर, कोई चीज नहीं आएगी। और ये हमने करली ब्रैकेट्स डाल दी, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग को शो कर रहा है। एंडिंग जहां भी स्ट्रक्चर की होगी उस ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन लाजमी है, ठीक है। अब देखें, स्टूडेंट डाटा था, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सबसे पहले हम स्टूडेंट का रोल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर तो हमें पता है इंटीजर में होता है, हम लिख देते हैं INT, रोल नंबर को ROLL इस तरह से लिख देते हैं, इंटीजर होगा रोल नंबर, हमने सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमने नेम ऐड करना है। अब नेम तो हमें पता है कि मल्टीपल करैक्टर्स कंबाइन होंगे तो एक नेम बनेगा, तो ये तो करैक्टर टाइप हो जाएगा। मैं लिख देता हूं CHAR,
इससे पता लग गया 4 यानी करेक्टर टाइप होगा। अब इसकी कोई लेंथ भी तो होगी ना, मल्टीपल करेक्टर्स यानी 10 करेक्टर्स का होगा, 20 करेक्टर्स का होगा, कितने करेक्टर्स का होगा। तो हम उसके लिए जिस तरह अरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं ना 20 लिख देते हैं। इसका क्या मतलब कि यानी 20 करेक्टर्स का नेम हम ऐड कर सकेंगे, कम भी कर सकते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद हम कह देते हैं कि हमने उसके मार्क्स ऐड करने हैं। मार्क्स भी हमें पता है कि इंटीजर टाइप होंगे, इंट मार्क्स इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कह देते हैं कि जी हमने स्टूडेंट का जीपीए भी ऐड करना है। जीपीए हम फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट जीपीए, जितनी मर्जी। अब देखें हमने स्ट्रक्चर में इंटीजर डाटा टाइप भी डिफाइन की, करेक्टर डाटा टाइप भी डिफाइन कर ली और फ्लोट डाटा टाइप भी हमने डिफाइन कर ली। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं, मसलन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए मजीद हम कहते हैं कि उसका ग्रेड भी होना चाहिए, स्टूडेंट का ग्रेड भी होना चाहिए है। तो इसी तरह CHARGRAD ग्रेड के करेक्टर में ही होगा ना ग्रेड, ABCD जो भी आपका ग्रेड होगा वो आ जाएगा हमारे पास। हमने ये इतनी डाटा टाइप्स ले ली, तो ये हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर को हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब जब एक चीज और याद रखनी है, हमने जब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है ना, अभी डिक्लेयर करने से हमारी मेमोरी में कोई इस तरह की चीज नहीं बनी कि आप कहें कि मेमोरी रिजर्व हो गई है। खाली डिक्लेयर करने से हमारी रैम में यानी मेमोरी में ये नहीं डिक्लेयर होगा। क्यों? क्योंकि अभी देखें हमने मेन तो कहीं लिखा ही नहीं, मेन बॉडी भी नहीं आई इसकी, अभी तो सिर्फ ये स्ट्रक्चर को हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो हम अपना रेगुलर प्रोसीजर करते हैं जिसमें हम लिखते हैं मेन, हमने मेन लिखा। मेन लिखने के बाद अब देखें इसका नाम तो हमने रखा था डाटा। ठीक है, डाटा, मैं यहां पे मेन के बाद लिख देता हूं डाटा। अब मुझे कोई आगे एक लेबल देना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। मैं फॉर एग्जांपल अपने तौर पे A1 ऑब्जेक्ट मैंने जी डिफाइन कर लिया A1। हम कुछ भी कर सकते हैं, ABC कर दें, XYZ कर दें, जो भी, मैंने A1 अपनी आसानी के लिए कर लिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये जो A1 ऑब्जेक्ट है इसकी पहले आती है डाटा टाइप, फिर आता है हमारा जो भी वेरिएबल होता है A1, उसके साथ लिखा हुआ डाटा। डाटा क्या चीज है? यहां पे देखें डाटा, डाटा नाम से तो हमने एक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। ठीक है, अब इसका मतलब है हम जहां भी A1 यूज करेंगे, A1 यूज करने का मतलब है कि हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में ये जो लाइन 5 से 9 तक जो चीजें लिखी हुई हैं, इनको असेस करने के लिए हम A1 को यूज करेंगे, A1 ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। यहां पे मतलब जैसे ही हम ये इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब है अब हमारी मेमोरी में एक A1 नाम से एक लोकेशन रिजर्व हो गई है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। उसके अंदर रोल नंबर के लिए इंटीजर स्पेस रिजर्व है, करेक्टर के लिए ये 20 करेक्टर्स के लिए इस तरह से रिजर्व है, मार्क्स के लिए इंटीजर टाइप का एक ब्लॉक रिजर्व हो गया, ग्रेड के लिए करेक्टर टाइप का हो गया। तो ये इस तरह से इसकी डिक्लेरेशन वगैरह हो गई। अब अगली चीज आती है कि अब हमने इसमें वैल्यूज जो देनी है किस तरह से ऐड करनी है, यानी अब रोल नंबर कैसे हम ऐड करवाएंगे इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि यूजर से ही हमने रोल नंबर वगैरह लेना है, तो अब क्या होगा, यहां पे देखें लाइन नंबर 13 पे हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं सी आउट और इस तरह से कर देते हैं प्लीज एंटर, पहले रोल नंबर है ना, रोल नंबर, प्लीज एंटर द रोल नंबर, कि हमारे पास इस तरह से लिखा है। फिर यूजर के पास जब ये लिखा आ जाएगा उसने रोल नंबर एंटर करना होगा। जब रोल नंबर एंटर करना है तो हमें पता है हम सी इन यूज करते हैं साथ स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझिए इसको लिखना कैसे है। हम पहले लिखेंगे A1, ठीक है, मैंने इस तरह से A1 लिखा, उसके साथ डॉट, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है, A1 के साथ डॉट आएगा और देखें रोल नंबर ROLLNO, जिस तरह अगर यहां पे स्मॉल या कैपिटल जिस तरह भी आपने लिखा है उसी तरह से लिखना होगा आपको, ROLLNO, ठीक है। सी इन में हम रोल नंबर हमारा एंटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं ऐसे ही, दोबारा मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां पे लिखता हूं। फिर उसके बाद लिखा है हम नंबर 2 पे चाह रहे हैं नेम, ठीक है, करेक्टर टाइप थी, यहां पे हम नेम लिखना था, हमने नहीं, मैं पहले लिख सका नेम, हाँ कि नेम करेक्टर टाइप होगा, ठीक है। अब इसको हमने लिख लिया यहां पे, प्लीज एंटर हम यहां पे कर लेते हैं नेम और सी इन में इसी तरह से यहां पे सेमी कॉलन भी ऐड करते जाते हैं, नहीं तो फिर सिंटेक्स एरर आएगा। अब यहां पे फिर सी इन हमने नेम ऐड करवाना है ना, तो उसी तरह A1
लिखना लाजमी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा जो डेटा हमारा है, यानी स्ट्रक्चर को हमने जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया वो A1 के नाम से किया, A1 डॉट नेम। हमने यहाँ पे देख लेते इसी तरह NAME लिखा हुआ नेम, इसी तरह से A1 डॉट नेम आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद हमने मार्क्स इंटीजर टाइप थे, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूं, प्लीज एंटर हम यहाँ पे कर लेते हैं मार्क्स, इस तरह से लिखा आ जाएगा प्लीज एंटर मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स ऐड हो जाएंगे, सेमी कॉलन कर लेते हैं ताकि को आसानी रहे, हमारे पास जो आउटपुट आए ना उसमें थोड़ी विजिबिलिटी कुछ और बेहतर हो जाएगी। प्लीज एंटर मार्क्स, अब मार्क्स एंटर करवाने हैं सी इन A1 डॉट MARKS, कंफर्म कर लें, हमने मार्क्स इसी तरह से लिखा था, ठीक है। सेम आपने GPA मसलन अब ऐड करवाना है या ग्रेड भी, चलें पूरा ही इसको कर लेते हैं, फिर ग्रेड एंटर करवाना है तो हम क्या करेंगे, प्लीज एंटर यहां पे ग्रेड कर लेते हैं इसका, ठीक है, GRADE ग्रेड, और हमें फिर दोबारा लिखना पड़ेगा सी इन ग्रेड A1 डॉट, यहां पे हम कर लेते हैं ग्रेड, ठीक है। लास्ट चीज GPA रह गया, उसको भी हम इसी तरह से लिख लेते हैं कि हमारे पास लिखा आए प्लीज एंटर GPA के लिए फिर हमें सी इन लिखना पड़ेगा A1 डॉट, यहां पे हम लिख देते हैं इसको GPA। अब ये जो बार बार हम A1 लिख रहे हैं ना, इस A1 का मतलब ही ये है, A1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी टाइप क्या है, डेटा, लेकिन वो डेटा क्या है, डेटा जो है वो इसे स्ट्रक्चर में पूरा डिफाइन हुआ है कि जैसे ही हम देखें GPA लिखेंगे ना, A1 के साथ डॉट ग्रेड लिखा हुआ है या GPA लिखा हुआ है, GPA लिखेंगे उसकी टाइप क्या फ्लोट, वो फ्लोट में वैल्यू एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। जैसे ही हम ग्रेड लिखेंगे A1 डॉट ग्रेड, वो क्या ग्रेड करेक्टर में है, करेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे ही हम मार्क्स लिखेंगे तो मार्क्स यहां पे हम देखें इंटीजर में है, इंटीजर वैल्यू उसमें वो आ जाएगी। इस तरह से हमने ये सारा लिख दिया है। इसके बाद हम देखें मेन बॉडी स्टार्ट की थी ना, तो मेन की यहां पे ब्रैकेट्स भी आती हैं, यानी मेन बॉडी यहां से स्टार्ट हुई थी हमारी और यहां पे खत्म हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम इनको एंटर करके देखते हैं, इसको एक दफा बिल्ड एंड रन करते हैं। तो अगर तो आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे ना बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा, मैं रिकमेंड करूंगा उसको फुल मोड में स्क्रीन के करके देखें, विजिबिलिटी कुछ बेहतर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे बिल्ड एंड रन करता हूं, तो ये देखिए मेरे पास लिखा आ रहा है प्लीज एंटर रोल नंबर, मैंने मसलन 1 2 3 रोल नंबर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आ रहा है प्लीज एंटर द नेम, मैं जो भी नेम है ABC XYZ, इस तरह जो भी पूरा नाम होगा मैंने वो नेम एंटर कर दिया। फिर देखें अब एक चीज यहां पे आ गया प्लीज एंटर मार्क्स, प्लीज एंटर ग्रेड, प्लीज एंटर CGPA, हमसे तो पूछा ही नहीं, वो तो खुद ही लिखा आ गया प्लीज एंटर ये, और प्रोग्राम एंड हो गया। इसकी क्या रीजन है, क्या हुआ हमारे साथ, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं इस चीज को। देखें आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, अक्सर जब हम ये इंटीजर डाटा टाइप लिए ना, इंटीजर के बाद हम यहां पे देखिएगा ये रोल नंबर हमारे पास इंटीजर में आ रहा है, उसके बाद नेम हमारे पास करेक्टर में आना है। जब उसने नेम हमसे लिया उसके बाद फौरन ही उसने क्या किया, उसने प्रोग्राम को खत्म कर दिया, सारी चीजें लिखी आ गई, हमसे इनपुट तो मांगी नहीं। उसके लिए तरीका ये होता है आप इग्नोर का फंक्शन यूज करें, ठीक है, इग्नोर का फंक्शन यूज करें, यानी आप करें सी इन डॉट IGNORE इग्नोर ब्रैकेट और फिर सेमीकोलन, ठीक है। अब जब आप ये करेंगे इसके बाद वो अब देखते हैं, अब हमसे बाकी भी वैल्यूज लेगा। तो जो मैंने लिखा है ना सी इन डॉट इग्नोर, इसको लाजमी आप ऐड कीजिएगा। अब फिर इसको रन करते हैं, हमसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, मैंने कहा 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल, नेम पूछा गया जो भी ABC XYZ जो भी नेम है। अच्छा ये दोबारा हमारे पास देखिए, दोबारा हमारे पास यही आ गया। इसका क्या मतलब, हमने कहां पे गलती की, यहां पे। असल में जब ये एग्जीक्यूट कर रहे हो फिर साथ साथ ही पता लगता रहता है कि इशू क्या उसमें आ रहा है। हमें इसको यहां पे करना चाहिए था कि जब हमने इंटीजर टाइप ऐड की उसके बाद हमारे पास करेक्टर में ये आने लगा है, हमने नेम वगैरह ऐड करना है, तो हम सी इन डॉट इग्नोर को यूज कर लेंगे। और एक और चीज यहां पे हमें पता है, जब हम करेक्टर टाइप वो लिख रहे होते हैं, स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो हमने एक दफा पहले भी पढ़ा था, अगर हम इसको, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखें तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। हम गेट लाइन को यूज करेंगे, ठीक है, गेट लाइन का फंक्शन अगर हम यूज कर लें
और उसके साथ इस तरह से लिखना सी इन डॉट गेट लाइन, ठीक है, सी इन डॉट गेट लाइन। उसके बाद क्या है, आप ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने नेम एंटर करना है ना, तो A1 डॉट NAME नेम कॉमा, उसका साइज कितना है 20, हमने साइज 20 रखा हुआ है ना, यहां पे सेमीकोलन लगा देते हैं। साइज 20 क्यों, क्योंकि देखें करेक्टर में हमने साइज 20 रखा था उसका, तो हम इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और गेट लाइन का मतलब कि पहले तो जिस तरह हमने जब नाम लिखना होता है ना, हम स्पेस दे के मसलन फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, तो गेट लाइन लिखेंगे तो वो सारा नेम जो है वो इजीली जब हम उसकी खासतौर पे आउटपुट में भी जाएंगे तो हमें बेहतर उसकी विजिबिलिटी हो जाएगी। अब इसको एक दफा रन करते हैं। प्लीज एंटर रोल नंबर 234, मैंने रोल नंबर एंटर किया। अब देखें यहाँ पे नेम आ रहा है, जो भी ABCXYZ जो भी नाम है वो एंटर करेंगे। उसके बाद देखें आप पूछ रहे हैं हमसे मार्क्स, एंटर मार्क्स, मार्क्स जितने भी हैं 70 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद ग्रेड, ग्रेड मैंने लिख दिया A ग्रेड है फॉर एग्जांपल। उसके बाद देखें पूछ रहे हैं जीपीए, जीपीए हम फ्लोट में लेते हैं, मैंने लिख दिया 2.31 फॉर एग्जांपल, ये मैंने लिख दिया। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, ये सारी वैल्यू जो है ये उसमें स्टोर हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अभी इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं कि अभी तो मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट का डाटा लिया, अब यहां पे क्वेश्चन आता है मसलन 10 स्टूडेंट का डाटा हो तो क्या हम ये सारी लाइन 10 दफा लिखेंगे, ये बार बार लिखते जाएंगे, प्लीज एंटर द रोल नंबर और वो, तो यहां पे हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब अपनी आसानी के लिए मैं ये करने जा रहा हूं कि ताकि थोड़ा सा जल्दी इसको कर लें, हम ये एक कर लेते हैं, रोल नंबर ऐड करवा लेते हैं, उसके बाद नेम और मार्क्स, ठीक है। ग्रेड और जीपीए को थोड़ा सा मैं यहां से डिलीट कर रहा हूं क्योंकि एक दफा आपको समझाना था, समझ आ गई, इसको थोड़ा शॉर्ट अब कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें ऐड की जाएंगी। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे तो आउटपुट में भी ये नजर आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट अगर मैंने देखनी है तो उसको मैं किस तरह से देख सकता हूं। अब ये देखिए मैं यहां पे इसी तरह लिख दूंगा, बल्कि सी आउट एंड एल लिख देते हैं ताकि एक नई लाइन से हमारे पास आए, एंड लाइन लिख देते हैं यहां पे सी आउट। सबसे पहले आपने क्या लिखा, रोल नंबर ऐड किया था ना, द रोल नंबर इज, इस तरह से मुझे लिखा आएगा द रोल नंबर इज। आगे मैं चाह रहा हूं मुझे वो शो भी करे कि क्या रोल नंबर है, द रोल नंबर इज, रोल नंबर कैसे था, A1 डॉट रोल नंबर, मैं लिख दूंगा A1 डॉट ROLLNO, यहां पे एंड एल भी कर लेते हैं ताकि अगली लाइन में फिर वो शिफ्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूं लिखा है सी आउट, नेम था ना तो वहां पे लिखा है द नेम इज, यहां पे भी कॉलन कर लेते हैं, द नेम इज A1 डॉट NAME नेम, जो भी नाम एंटर किया हमें वो नजर आ जाए। फिर उसके बाद यहां पे भी मैं एक दफा एंड एल को यूज कर लेता हूं ताकि फिर अगली लाइन में अगली चीज हमारे पास आए। फिर हम कह लेते हैं सी आउट, आखिर में जी हमने क्या ऐड किया, मार्क्स, तो इसी तरह लिखा है द मार्क्स आर A1 डॉट MARKS मार्क्स। अब हम इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके एक दफा। सबसे पहले हमें कह रहा है रोल नंबर लिखो, मैंने लिख दिया 567। उसके बाद नेम आ गया, मैं कोई भी नेम लिख सकते हैं, मैं वैसे ही जनरली ABC लिख दिया और DEF लिख दिया, ठीक है, नेम लिख दिया। मार्क्स, मार्क्स मैंने लिख दिए 100, एंटर किया। अब ये देखें वो कह रहा है द रोल नंबर इज 567, द नेम इज ABCDEF, मार्क्स आर 100, ठीक है। तो इस तरह से मुझे उसने आउटपुट भी दिखा दी इसकी।